इन दोनों के पेश होने पर तो सवाल बना हुआ है। जानकारी मिल रही है कि आज इलाहाबादिया पेश हो सकते हैं और समय रहना को लेकर 14 दिन के अंदर अंदर पेश होने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, ये केस भारी पड़ सकता है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। रणवीर और समय के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है और बीएनएस की धारा 89.95, 294.296 के तहत केस जो दर्ज किए गए हैं, उसमें इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 का भी केस बनाया गया है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 4/7 का भी केस दर्ज किया गया है। वहीं बीएनएस की धारा 294 में 5 साल की सजा का प्रावधान है। कितनी सजा हो सकती है समझिए। बीएनएस की धारा 296 में 3 महीने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 95 के तहत 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो कई महीनों से लेकर कई सालों तक की सजा यहां हो सकती है और ऐसे में अब मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन चलिए, इस पर हमारी नजर रहेगी। अगले सेगमेंट की ओर अब बढ़ रहे हैं और बात करने वाले महाकुंभ की, क्योंकि आज की बेहद खास तस्वीरें, 5वें स्नान की तस्वीरें सामने आई हैं और खुद कैसे तैयारी मॉनिटर की गई है, ये भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। रंगा बसंती चोला प्रयाग धाम के लिए, दिल दीवानों का डोला अमृत स्नान के लिए। अमृत स्नान जो 144 साल बाद मिला है, वो वाकई अभूतपूर्व है। बहुत अच्छे से स्नान हुआ है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। दो तीन दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे प्रयागराज की तरफ आने वाली सभी सड़कें जाम हो गई थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आए। जो अधिकारी सुस्त हो गए थे उनको भी उन्होंने जमीन पर उतारा और उसके बाद आज माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान की, 5वें स्नान की बेहद खास और ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई हैं। ऐतिहासिक इसलिए कि 45 करोड़ की जो बात हो रही थी वो आंकड़ा भी अब पार हो चुका है और 46 करोड़ तक पहुंच चुका है स्नान ध्यान का आंकड़ा। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए, ये महाकुंभ में 5वें अमृत स्नान की तस्वीरें और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जो कहा गया था उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि 45 करोड़ लोग क्या प्रयागराज में स्नान कर पाएंगे, लेकिन आंकड़ा अब उससे आगे बढ़ चुका है, 46 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अगली तस्वीर भी दिखाते हैं जहां श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है 5वें स्नान के दिन। ये देखिए, 5वें स्नान के दिन पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये जो माघी पूर्णिमा का स्नान है, ये अपने आप में अब रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे तब इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये जो आस्था है लोगों को बांध रही है और अपार आस्था से अतिरेक लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का स्नान हुआ है, तस्वीर हमने आपको दिखाई। उम्मीद से कहीं ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। कुंभ समापन से 15 दिन पहले 46 करोड़ लोगों का स्नान हो चुका है। अभी तो 15 दिन बाकी। आप सोचिए आंकड़ा कहां जाने वाला है। स्नानार्थियों की संख्या 50 से 55 करोड़ अब कहा जा रहा है कि हो सकती है। अभी महाकुंभ में शिवरात्रि का स्नान बचा है और आज ही की अगर बात कर लें तो जो दोपहर तक के आंकड़े आए हैं, 1,83,00,000 श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया है। स्नान के दौरान प्रशासन मुस्तैद रहा, किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां दिखाई दी और योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। लेकिन श्रद्धालु कितने उत्साहित रहे, कितने उत्सुक रहे स्नान करने के लिए आज माघी पूर्णिमा के दिन भी, जरा रिपोर्ट उनकी भी दिखा रहे हैं, उनसे बातचीत। आज यहाँ इतनी जनता उमड़ रही है और इतनी अच्छी व्यवस्था योगी जी की और मोदी जी की, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें सनातन धर्म और संस्कृति को जागृत करने का काम किया। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी महान आदमी है, बोलो अद्भुत आदमी है। जय श्री राम। यहाँ की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी है और इतने बड़े जनसंख्या को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मान के चलिए कि एक देश को संभालने जैसी व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। सचमुच अमृत स्नान जो 144 साल बाद मिला है, वो वाकई अभूतपूर्व है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। रंगा बसंती चोला प्रयाग धाम के लिए, दिल दीवानों का डोला अमृत स्नान के लिए। आज माघी पूर्णिमा के दिन स्नान होना था और ऐसे में आप देख रहे हैं सुबह 4 बजे की तस्वीरें हैं, जब योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर कर रहे थे कि कहीं कोई गलती ना हो, व्यवस्था पुख्ता हो। इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात भी कही है, सुनिए क्या कहा है। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं।
प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। तो देखिए, आपने सुना कैसे स्नान ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो खुद मॉनिटर भी कर रहे थे, लेकिन इसी मन से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को भी मैसेज दे दिया, क्योंकि वो लगातार तंज कसते रहे। उनको कैसे जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो जवाब दिया ही। अखिलेश यादव जो प्रश्न पूछते रहते हैं, लोगों की आस्था ने भी जवाब दिया, क्योंकि आंकड़ा 45 से भी आगे जा चुका, 46 करोड़ हो चुका है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।